जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, होपफुली यू आर ऑल डूइंग गुड। कंफर्म करें आवाज़ एंड स्क्रीन शेयर है सबसे। जी वालेकुम सलाम जी। आ रही है मैम आवाज़? यस मैम, आवाज आ रही है आपकी। स्क्रीन भी शेयर है। यस मैम, क्लियर है आपकी आवाज़। चलें जी, ठीक हो गया स्टूडेंट्स, क्लास स्टार्ट करते हैं। अच्छा, वर्चुअल असिस्टेंट की ट्रेनिंग का ये बैच 14 की सेकंड क्लास हम कंडक्ट करने जा रहे हैं, और जिसमें थोड़ा सा मैं ओवरव्यू बताती चलूँ अमेज़ोन के बारे में। आप जाहिर सी बात है, हर कोई थोड़ा बहुत तो आइडिया होता है इसके बारे में कि अमेज़ोन जो है लार्जेस्ट ऑनलाइन वेबसाइट रिटेलर इन द वर्ल्ड कहा जा सकता है। लाइक अगर फॉर एग्जांपल अगर आप पाकिस्तान में देखें ना, तो इस टाइम पे अमेज़ोन दराज जो है पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इन है। दराज में आप भी डेफिनेटली, हम डेली बेस पे कितनी कितनी प्रोडक्ट्स जो है वो बाय करते हैं, और इस तरह से वहाँ पे सेल आउट भी कर सकते हैं, लेकिन मेजॉरिटी स्टूडेंट जो है वो बाय करते हैं। अच्छा, इसमें ये चीज़ आ जाती है कि ये तो सिर्फ पाकिस्तान में है ना, लेकिन दुनिया की ये लार्जेस्ट वर्ल्ड एवर वेबसाइट है जहाँ पे हम ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का प्रोसेस करते हैं। अब इसमें क्या करना होता है, हमने लोग ना इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, और कुछ के पास टाइम नहीं होता, ठीक है, और लैक ऑफ टाइम या फिर किसी को नॉलेज नहीं होता। दो ही एस्पेक्ट से जो है ना बीए को हायर किया जाता है ना। या तो किसी पर्सन ने इस पे काम करना है, उसके पास किसी का माइक हो ना, माइक म्यूट करें तमाम तमाम स्टूडेंट्स। ये भी किसी का माइक ऑन होगा ना, तो उसको क्लास से लेफ्ट कर दिया जाएगा। और ये आईडीज इन्फिनिक्स इस तरह के जो मोबाइल के ये मॉडल के थ्रू उन्होंने ज्वाइन किया हुआ ना, आइदर डजेंट मैटर, उनको मैंने अभी क्लास से लेफ्ट कर देना है। प्रीवियस क्लास में मैंने कहा था कि आपने ज्वाइन ही अपने नेम से करना है। चले जी, बाकी ये है कि देखिए, इसमें अगर हम बात करें ना, तो 2019 की अगर सिर्फ हम बात करें तो 300 बिलियन सेल जो है वो जनरेट कर चुका है इस टाइम पे अमेजोन, और लार्जेस्ट फुलफिलमेंट सेंटर इन द वर्ल्ड। अच्छा, ये कहा जाता है अमेजोन के बारे में कि यानी नीडल से लेके ना स्काई तक कोई लिमिट ही नहीं है, कि कोई ऐसी प्रोडक्ट नहीं है जो अमेजोन पे इस टाइम पे सेल आउट नहीं हो रही। इसमें 3 मॉडल्स हैं, जिसमें प्राइवेट लेबल है, होलसेल है और ड्रॉप शिपिंग है, ठीक है। अब ड्रॉप शिपिंग को तो भाई हम रेकमेंड करते ही नहीं है ना, हम कर रहे हैं इस पे मॉडल, ना ही हम ट्रेनिंग वगैरह करवा रहे हैं, बिल्कुल इसको स्किप किया हुआ है। क्यों? जाहिर सी बात है, हम रिस्क में नहीं जाते। ये रिस्की मॉडल है। लोग क्या करते हैं इसमें ना, ये होता है 3 से 4 मंथ अच्छा खासा पैसा जनरेट हो सकता है, लेकिन बाद में अकाउंट सस्पेंड हो जाता है। तो जाहिर सी बात है, आपके अकाउंट पे जितने लगने हैं 1.5 से 2 लाख कहीं नहीं गया, आपका अकाउंट बनता है। तो वो अकाउंट सस्पेंड हो जाए तो डेफिनेटली वो जितना रेवेन्यू आपने जितनी मेहनत की है वो सारी ज़ाया गई ना। इस वजह से हम ड्रॉप शिपिंग रिकमेंड नहीं करते। लेकिन प्राइवेट लेबल मॉडल ये होता है बिल्डिंग योर ओन ब्रांड, यानी अपने जो भी प्रोडक्ट लॉन्च करनी है, वो अपनी डिज़ाइन, अपनी मर्ज़ी के डिज़ाइन और लोगों के साथ आपने अमेज़ोन पे उस प्रोडक्ट को सेल आउट करना है। इसकी एग्जांपल इंकोड करती चलूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने माउस जो है अमेज़ोन पे सेल आउट करने हैं, या फिर आप लगा लें आईफोन कवर लगा लें। जस्ट वेट। अच्छा, मैं बात कर रही थी प्राइवेट लेबल मॉडल की। इसमें फॉर एग्जांपल अगर हमने अमेज़ोन पे कोई भी प्रोडक्ट आपको लग रहा है जी आईफोन कवर आपने सेल आउट करने हैं, कोई भी प्रोडक्ट जो सेल आउट करनी है, उस पर हमने अपनी मर्ज़ी का लोगो लगवाना होता है और अपनी मर्ज़ी की डिज़ाइनिंग वगैरह करके उसको अमेज़ोन पे लॉन्च कर देना होता है। इस मॉडल को कहते हैं प्राइवेट लेबल। होलसेल में हम ऐसे नहीं करते। होलसेल में ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ब्रांड के साथ ना हमने बात करनी होती है, उनसे हमने अप्रूवल लेने होते हैं, और जब उनसे हमें अप्रूवल मिल जाते हैं, उन्हीं से थोड़ी सी प्रोडक्ट पकड़ के उन्हीं के साथ बैठ के मीटू करके अमेज़ोन पे सेल आउट करनी होती है। तो ये मॉडल है होलसेल एफपीए। इसमें कम इन्वेस्टमेंट लगती है, जबकि प्राइवेट लेवल में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा लगती है, और इसमें तकरीबन 15 से 20 लाख लगते हैं, और इसमें जो है ना, ये आपके 3 से 4 लाख के साथ भी आप स्टार्टअप ले सकते हैं।
अब ई कॉमर्स जो है ना इलेक्ट्रॉनिक वे से, ई से मुराद है जी इलेक्ट्रॉनिक वे से जो तजारत या जो भी काम किया जो वो ई कॉमर्स के ज़मरे में आता है। फॉर एग्जांपल इंटरनेट के थ्रू आप बाइंग एंड सेलिंग का जो भी प्रोसेस करें उसको ई कॉमर्स में वो इंक्लूड होता है। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप्स जो है ना इसमें B2B एंड B2C है। B2B मीन बिजनेस टू बिजनेस से मुराद ये है। फॉर एग्जांपल जी आपकी एक वेबसाइट है, मैं अपनी एग्जांपल लेती हूँ। मेरी एक वेबसाइट है unze.com, ठीक है, ये मेरी अपनी वेबसाइट है। और alibaba.com जो कि चाइना में एक बेस्ट एवर वेबसाइट है जहाँ से अच्छी प्राइस हमें मिल जाती है। ठीक है, कोई भी प्रोडक्ट सेल ये अमेजोन पे सेल आउट जो करनी होती है ना, ये हमने सोर्स चाइना में alibaba.com से ही करवानी होती है क्योंकि हमें प्राइस अच्छी मिल जाती है। अब अगर हम बात करें बिजनेस टू बिजनेस से मुराद ये है कि फॉर एग्जांपल मेरी वेबसाइट है unze.com, मैं चाह रही हूँ कोई प्रोडक्ट मैं अमेजोन अपनी वेबसाइट पे सेल आउट करूँ। मैं क्या करूँगी, वहाँ पे जाऊँगी, उनसे alibaba.com से रब्ता करूँगी, उनसे थोड़े से पीस कोई भी प्रोडक्ट के मंगवा के अपनी वेबसाइट पे सेल आउट करना शुरू कर दूँगी। तो इस मॉडल को कहते हैं B2B। ठीक है, अब बिजनेस टू कस्टमर से मुराद है B2C। ठीक है, मेरी वेबसाइट पे अगर कोई कस्टमर आता है ना उसको हम कहते हैं ई कॉमर्स की उस टाइप को हम कहेंगे B2C, बिजनेस टू कस्टमर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं VA। ये ना जनरल टर्मिनोलॉजीज मैं बयान कर रही हूँ। ठीक है, स्टार्टिंग प्रोडक्ट हंटिंग से होती है। ठीक है, वो आगे जाके हम देखते हैं, लेकिन जनरल टर्मिनोलॉजीज रिगार्डिंग VA वो हम चीज़ें डिस्कस कर रहे हैं अभी। वर्चुअल असिस्टेंट क्या है? वर्चुअल असिस्टेंट आपने VA रिमोटली काम करना होता है, किसी की टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी का जो है वो आपने फॉर एग्जांपल अगर 4 घंटे क्लाइंट के अकाउंट को देने हैं तो आप शाम में भी दे सकते हैं, टाइम रेस्ट्रिक्शन नहीं है। इसमें सबसे यूनिक चीज़ ये होती है। ठीक है, आपने तो डेफिनेटली, और ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी एवर, याद रखिएगा किसी भी फील्ड में आप जाएं ऑनेस्टी बहुत मैटर करती है। आपने 4 घंटे जो काम को देने हैं वो ये ना हो 3 घंटे आप काम को दे रहे हैं और 1 घंटे जो है 3 घंटे जो है वो आपने कोई फिल्म देख ली है और 1 घंटा काम करके आप उसका पोर्टफोलियो बना के क्लाइंट को सेंड कर रहे हैं। इट्स मीन कि इट्स टोटली हराम। सेकंड थिंग कि इसमें ये चीज़ आ जाती है कि आप ज़्यादा देर उस क्लाइंट के साथ, डेफिनेटली वो क्लाइंट आपका परमानेंट क्लाइंट या फ्यूचर क्लाइंट नहीं बन सकता, ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा। और जाहिर सी बात है इसमें ये चीज़ें बहुत मैटर करती है और वो आपने इन चीज़ों को लेके चलना है साइड बाय साइड। अच्छा, इसमें फॉर एग्जांपल आप 300 से $1200 इजीली अर्न कर सकते हैं। मैं आज ही एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने आपको मेक श्योर किया कि फॉर एग्जांपल अगर हम यानी कि कहते हैं जी 4 अकाउंट जो है एक पर्सन हैंडल नहीं कर सकता, भाई देखिए कर सकता है बट पॉसिबिलिटी ये है। फॉर एग्जांपल अगर मैं अपनी बात करूं तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारी अपनी भी लॉन्च चल रही है, लेकिन साथ साथ जो है हम एज अ VA काम कर रहे हैं। उसमें हमने क्या किया हुआ है, टीम बिल्डिंग हायर की हुई है और टीम मेंबर काम करते हैं अंडर द सुपरविजन ऑफ माइंड। ठीक है, मैं उनको सुपरवाइज करती हूँ और वो मैम, काम कर रहे हैं। एक्सक्यूज मी इसमें मैम। आपकी आपकी जो भी क्वेश्चन है ना आप लास्ट पे कीजिएगा। ठीक है, इसको स्मूथली चलने दें लेक्चर्स को। मेरा शेड्यूल इस तरह का है कि ड्यूरिंग द लेक्चर आपकी, मैम आपकी आवाज़ खराब नहीं आ रही। बाकी सबको ही ऐसा ये प्रॉब्लम है। सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस मैम, लेकिन आवाज़ आपकी क्लियर। यस मैम, आपकी आवाज़ ना कट रही है बहुत ज़्यादा। आवाज क्लियर नहीं है मैम आप। चलें ठीक है, थोड़ा वेट कर लें, नेट स्टेबल होता है तो अगेन स्टार्ट करते हैं। जी अभी कंफर्म करें। मैम अभी भी बीच में कट रही थी, आप दोबारा से बोलें। जी स्टूडेंट अभी भी स्टेबल नहीं हुई आवाज़। जी अब ठीक है ठीक है मैम, अब मैम, ठीक आई। ठीक है। ठीक है, ओके ओके, फ्रेंड आ जी रहे हैं ना, ठीक है उनकी अभी। मदर ने ठीक हो गया। अच्छा ये माइक म्यूट कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी ये कि चलें कंटिन्यू करते हैं। बीच में सम टाइम ऐसा हो जाता है लेकिन वो थोड़ी देर के लिए होगा, तो वो आपने साथ मुझे इन्फॉर्म भी कर देना ताकि उतनी देर जो है ना नेक्स्ट
नेट की स्टेबिलिटी होते ही हम अगेन कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रही थी कि वर्चुअल असिस्टेंट जो है ना वो $300 से $1200 ईजीली अर्न कर सकता है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन योर एक्सपर्टीज़। अगर फॉर एग्जांपल इसमें मैंने आज ही एलेबोरेट किया इस चीज़ को, वो ज़रूर वीडियो देखिएगा। आई होप कि इंशाल्लाह वो कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि वर्चुअल असिस्टेंट की जो हम इसमें कवर करेंगे ना प्रोडक्ट हंटिंग। सबसे पहले कंप्लीट लॉन्च का आपको मैं एक्सपीरियंस बताती चलूँ। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, प्रोडक्ट हंट करनी होती है, ठीक है। अब प्रोडक्ट कोई विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करने के लिए ना हमने सबसे पहले ये प्रोडक्ट हंटिंग का लेक्चर मैं आगे जाके आपको बताती हूँ, उसमें हमने ना प्रोडक्ट हंट करनी होती है, जिसका ना हमने इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग चलना होता है। ये 13 क्राइटेरिया मीट कर जाए ना तो वो प्रोडक्ट विनिंग होती है। उसके रिव्यूज़, उसकी रेटिंग, उसकी एवरेज प्राइस, उसकी यानी कि डोमिनेंसी और वेट, ये सारी चीज़ें हमने ना कंसीडर करते हुए वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट होती है। अच्छा उसमें ये है कि फिर ये विनिंग प्रोडक्ट तब होगी जब ये तमाम 13 क्राइटेरिया मीट कर रही होंगे। आप में से किसी का माइक ऑन है? माइक किसका ऑन है? एक सेकेंड। अच्छा, मैं बता रही थी कि इसमें ना ये 13 क्राइटेरिया जो है ना, ये माइक ऑन था वैस का, मैंने उसको क्लास से लेफ्ट कर दिया है, वो डिस्ट्रैक्शन होती है ऐसे। अच्छा, इस तरह से है कि ये जो 13 क्राइटेरिया इस पे मीट करते हुए हमने एक विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट करनी होती है। उसमें हमने ये तमाम क्राइटेरियाज जो है ना इसको हमने कंसिडर करना होता है, कहीं सीजनैलिटी तो नहीं है। ये आगे जाके मैं इनको ना वन बाय वन एलैबोरेट करती हूँ। जस्ट अभी फोकस करते हैं कि जो ओवरव्यू हम बता रहे थे। प्रोडक्ट सबसे पहले हंट करनी है, फिर उसको सोर्स भी तो करना है ना। जब एक प्रोडक्ट इन तमाम 13 क्राइटेरिया पे मीट कर जाएगी वो हमारी विनिंग प्रोडक्ट होगी। फिर हमने उस प्रोडक्ट को सोर्स करवाना होता है। अब सोर्स कहाँ से करना है? फॉर एग्जांपल जी, ये आपने विनिंग प्रोडक्ट फाइंड आउट की जिसके $250 इस टाइम पे चार्जेस चल रहे हैं। अब उसके बाद आपने क्या करना है कि जब प्रोडक्ट फाइंड आउट कर लेनी है, फिर क्लाइंट ने कहना है इसको सोर्स भी करवा के दें। अब सोर्स तो वो खुद भी कर सकता है चाइना से जाके, लेकिन हमें क्यों हायर करेगा सोर्सिंग के लिए? क्योंकि हमने उसको अच्छी प्राइस लेके देनी है, ठीक है। हमने फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो सप्लायर सेल आउट कर रहे हैं ना प्रोडक्ट, हमने उनसे कम प्राइस में लेके देनी है प्राइस, ठीक है। अब वो भी टेक्टिक्स होते हैं किस तरह से हमने चलना होता है, किस तरह से कम प्राइस में हमें मिलेगी प्रोडक्ट, वो आगे जाके हम इसको देखेंगे सोर्सिंग के लेक्चर में। जब आपने सोर्सिंग करवा लेनी है, फिर आपने उसके बाद इस सोर्सिंग के बाद शिपमेंट प्लान क्रिएट करना होता है, ठीक है। और लिस्टिंग बनानी होती है। जिस तरह आप प्रोडक्ट दराज पे देखते हैं ना, कोई प्रोडक्ट मंगवानी हो तो दराज में आपने देखा होगा कोई प्रोडक्ट आपने शिप करवानी हो ना, तो उसमें प्रोडक्ट में आपने साइड पे इमेजेस वगैरह होते हैं, टाइटल होता है, उसका प्राइस वगैरह मेंशन की होती है, उसकी डिटेल कंप्लीट, लाइक कितनी लेंथ है, वेट, हाइट, साइज़, ये सारी चीज़ें जो है ना ये लिस्टिंग पेज में नज़र आ रही होती हैं। तो सेम लाइक डैट अमेज़ोन पे भी हमने इसी तरह का पेज तैयार करना होता है जिसको प्रोडक्ट लिस्टिंग पेज कहते हैं। इस पर भी कंप्लीट लेक्चर है हमारा, ठीक है, उस पर भी हम डिस्कस करेंगे। बाकी फिर ये है कि हमने लॉन्चिंग एंड रैंकिंग में आ जाती है कि पीपीसी के थ्रू हमने इसको रैंकिंग करनी होती है अपनी प्रोडक्ट की। फॉर एग्जांपल 10,000 सेलर सेल आउट कर रहे हैं, उसमें फर्स्ट पेज पे आना है हमने, तो किस तरह आएंगे? पीपीसी रन करके, ठीक है। तो इसमें फिर हमने पीपीसी रन करनी होती है, अमेज़ोन को थोड़ी बहुत बिडिंग करते हैं, अमेज़ोन को थोड़े बहुत चार्जेस देने होते हैं, अमेज़ोन इन रिटर्न हमारी प्रोडक्ट फर्स्ट पेज पे रैंक कर देता है। सो इसके अलावा हमने ऑर्डर मैनेजमेंट करनी होती है। बस यहाँ तक हमारा टास्क होता है। ये कंप्लीट लॉन्च का एक्सपीरियंस इस लेक्चर में हम वन बाय वन डिटेल्ड वे से हर चीज़ को देखेंगे। उसके बाद है प्रोडक्ट हंटिंग। अच्छा, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है? प्रोडक्ट हंटिंग इज ऑल अबाउट द एनालाइजिंग द करंट मार्केट ट्रेंड्स टू चूज द विनिंग आइटम, समथिंग दैट कैन जनरेट द हाई सेल्स। हमने फॉर एग्जांपल मेरा दिल किया जी, मेरे पास इस टाइम पे किसी भी चीज़ की कलेक्शन हो सकती है। फॉर एग्जांपल जी, आप ज्वेलरी की कलेक्शन लगा लें। मेरे पास ज्वेलरी बहुत ज़्यादा है, तो मैं क्या सोचूंगी कि मैं इसको अमेज़ोन पे ऐसे ही लॉन्च कर दूं? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने ऐसी प्रोडक्ट लेनी है या ऐसी प्रोडक्ट अमेज़ोन पे लाइव करनी है जिसमें
उसकी जो है वो हमने हर एस्पेक्ट से देखना होता है कि एक तो हमें अच्छी खासी सेल ला के दे, ठीक है, दूसरी अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट करे और कंपटीशन कम हो। जो भी प्रोडक्ट आप लॉन्च करें उसमें ये चीज़ मेक श्योर करनी है कि उसका प्रॉफिट मार्जिन जो है ना वो आपका बहुत हाई हो और कंपटीशन कम हो, ठीक है। ये चीज़ें अगर होंगी तो कंपटीशन कम से मुराद ये है कि अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है जो 10,000 सेलर सेल आउट कर रहे हैं, भाई मैं फर्स्ट पेज पे कैसे आऊँगी, क्योंकि फर्स्ट पेज वालों को ज़्यादा सेल आती है, तो फर्स्ट पेज पे आने के लिए तो मुझे बड़ी एफर्ट करनी पड़ेगी, तो वो एफर्ट नहीं हो सकती अगर 10,000 सेलर है। इसी तरह फिर हमने ना उस प्रोडक्ट को चूज़ करना होता है जिसमें 1-2,000 सेलर हो ताकि हम फर्स्ट पेज पे इजीली रैंक कर सकें। तो ये सिर्फ एक क्राइटेरिया को मैंने एलेबोरेट किया, इसी तरह ये तमाम क्राइटेरिया यही चीज़ें बता रहा होता है। उसके बाद प्रोडक्ट के बारे में हमने ये चीज़ें देखी। टूल्स की देख लेते हैं बात। टूल्स जो है हीलियम 10, जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, मर्चेंट वर्ल्ड। अच्छा, अब इसमें आपने हीलियम 10 लेना है और जंगल स्काउट लेना है। वायरल लॉन्च को भी छोड़ दीजिएगा और मर्चेंट वर्ल्ड को भी छोड़ दीजिएगा, ये दोनों चीज़ें आपने बिल्कुल इनकी तरफ नहीं जाना। वायरल लॉन्च सिर्फ हमें सीजनलिटी बताता है, जो कि मैं ऐसे ही आपको बता दूँ। फॉर एग्जांपल आपने कोई कीवर्ड देखा, आपको सीजनलिटी पता चल जाती है। सीजनल प्रोडक्ट में हमने नहीं जाना होता। सीजनल प्रोडक्ट में इसलिए क्योंकि एक टाइम पे बड़ी अच्छी सेल देती हैं, दूसरे टाइम पे उनकी सेल ही कोई नहीं आती, ठीक है। तो इस तरह के प्रोडक्ट से अवॉइड करना होता है। वायरल लॉन्च सिर्फ हमें सीजनलिटी बताता है। मर्चेंट वर्ल्ड प्रोडक्ट के आइडियाज़ बताता है, जो कि ज़रूरत ही कोई नहीं है। मैं आपको बताती हूँ मैनुअल वे से कितने मेथड्स हैं प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट करने के लिए। हीलियम 10 की एक्सटेंशन और वेब दोनों ही नेसेसरी हैं, ये आपने बाय कर लेनी है। और जंगल स्काउट की जो है ना वो सिर्फ आपने एक्सटेंशन लेनी है, वेब नहीं लेनी। अगेन रिपीटेड डैट, हीलियम 10 की एक्सटेंशन और वेब दोनों, एंड जंगल स्काउट की वेब एक्सटेंशन आपने जो है ना सिर्फ लेनी है, वेब नहीं लेनी। जंगल स्काउट की वेब नहीं लेनी, एक्सटेंशन सिर्फ लेनी है। इसके हम प्रैक्टिकली वे से आगे जाके देखते हैं इसके क्या क्या पर्पज़ हैं और किस तरह से हम इन टूल्स को यूटिलाइज़ करते हैं। अब प्रेफरेबल कैटेगरीज यही हैं कि आर्ट, क्राफ्ट एंड स्विंग, और होम एंड किचन, किचन एंड डाइनिंग, इंडस्ट्रियल एंड साइंटिफिक, ऑफिस प्रोडक्ट्स, स्पेशल एंड लॉन गार्डन, पेट सप्लाईज, स्पोर्ट्स एंड आउटडोर, टूल्स एंड होम इम्प्रूवमेंट, टॉयज़, गेम्स, ये तमाम कैटेगरीज में आपने जाना है। ये रेकमेंडेड कैटेगरीज है, ठीक है। इसमें हम प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेंगे। अब ये आगे जाके आपको समझ आएगी प्रैक्टिकली जब हम चलेंगे, अभी तो जस्ट ओवरव्यू दे रही हूँ आपको, ठीक है। कैटेगरीज जो कि आपने फॉर एग्जांपल सीजनल प्रोडक्ट से अवॉइड करना है, इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट से अवॉइड करना है। इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट भी इस तरह से होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल चार्जर, ठीक है, किसी भी किस्म का हो सकता है, मोबाइल चार्जर या जो भी चार्जर होगा। अच्छा, उसमें ये है कि ये चार्जर या इलेक्ट्रॉनिक टाइप की चीज़ें जो है ना, ये इनकी गारंटी कोई नहीं है। ये तो फॉर एग्जांपल आप लॉन्च करके बैठे हैं, उसमें 50 पीस आपने शिप करवाए हैं, उसमें से 10 पीस अगर रास्ते में शिपमेंट के दौरान ही डैमेज हो गए हैं तो इट्स मीन कि आपको लॉस होगा ना। इस तरह के प्रोडक्ट से आपने अवॉइड करना है। गेटेड वन में भी नहीं आपने जाना। इन ये सीजनल और इलेक्ट्रिकल जो है वो गेटेड वन में आती हैं। इसके अलावा गेटेड वन में वो भी आ जाती हैं जो सीजनल लाइक की होती हैं ना, फायर कैचिंग प्रोडक्ट्स हो गई, या फिर ब्रेकेबल प्रोडक्ट्स आ जाती हैं इसमें, या फिर ये जो नीचे बताई हुई है फूड, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक। फूड इसलिए नहीं क्योंकि हमने चाइना से जो कि शिपमेंट करवानी है वो तो रास्ते में ख़राब हो जाएंगी चीज़ें, और कॉस्मेटिक की चीज़ें टूट जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने इन चीज़ों से थोड़ा अवॉइड करना है। कोई भी प्रोडक्ट इस कैटेगरी में मिलेगी तो आपने उसको नहीं करना। ये था प्रोडक्ट हंटिंग के बारे में लेक्चर हमारा, और ये है जी क्राइटेरिया जिसके अकॉर्डिंग हमने ना प्रोडक्ट को फाइंड आउट करना है। अच्छा जी, अभी हमने क्या करना है, फॉर एग्जांपल हाँ, ये देखिए जी, ये यूके का क्राइटेरिया और ये यूएसए का नीचे क्राइटेरिया उन्होंने बताया हुआ है। यूएसए का क्राइटेरिया देख लेते हैं। यूके का और यूएसए का सेम है, थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन है। अगर ये याद हो जाता है ना तो ये इजीली आपको कवर हो जाना है, ठीक है। इसी को देख लेते हैं। यूएसए का क्राइटेरिया क्या बताता है कि रेवेन्यू सॉर्टिंग नहीं करना। ये तो प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगी कैसे नहीं करना इसको। ये क्या चीज़ है, रिव्यूज़ एंड रेवेन्यू। अच्छा, इसमें ना आपने ये चीज़ें देखनी है कि जो टॉप 10 सेलर होते हैं ना, फॉर एग्जांपल मैं प्रोडक्ट सेल कर रही हूँ की होल्डर या की चेन लगा लें, हर एक के कॉमन, या सोप होल्डर लगा लें, हर एक के घर में है ना सोप होल्डर। अब उसी की एग्जांपल लगा लेते हैं। ये कंफर्म करें, आवाज़ सबको आ रही है?
जी मैम, आ रही है आवाज़। जी मैम आ रही है। आ रही है। जी मैम आ रही है बात। ओके ओके, ठीक है मिस्टर। अच्छा, इसमें मैं आपको बता रही थी कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं ना कि सोप होल्डर की मैं एग्जांपल लेने लगी थी। सोप होल्डर के अकॉर्डिंग हमने देखना है कि फॉर एग्जांपल वहाँ पे जो सेलर सोप होल्डर सेल आउट कर रहे हैं ना, वो यानी अगर हम यूएसए के लिए कर रहे हैं तो वो 2000 से ज़्यादा ना हो, ठीक है। 2000 से ज़्यादा ना हो, इट्स मीन कि कंपटीशन 2000 से ज़्यादा ना हो। ये क्राइटेरिया नंबर 5 बता रही हूँ। वो सेलर जो सेल आउट कर रहे हैं उस प्रोडक्ट को, वो 2000 से ज़्यादा अगर होंगे तो इसमें कंपटीशन आई है, तो उस तरह के प्रोडक्ट में हमने जाना ही नहीं है। इसमें से कोई एक भी क्राइटेरिया अगर ना मीट किया तो आपने प्रोडक्ट लेफ्ट कर देनी है, ठीक है। अब देखें रिव्यूज़ जो है ना टॉप 10 सेलर के, उनमें से हमने क्या करना है कि टॉप 3 सेलर के देखने हैं कि 400 से कम होने चाहिए, ठीक है। ये हमें ना जंगल स्काउट के एक्सटेंशन को रन करके या हीलियम 10 की एक्सटेंशन को रन करके ये चीज़ें नज़र आती हैं। अब वो तो प्रैक्टिकली मैं बाद में बताती हूँ ना, अभी जस्ट ओवरव्यू बता रही हूँ कि इस ये क्राइटेरिया जिस पे हमने चीज़ें मैच करनी है। फॉर एग्जांपल जो प्रोडक्ट हमने सेलेक्ट करनी है वो $11.99 से $39.99 के राउंड अबाउट होनी चाहिए। सीजनैलिटी नहीं होनी चाहिए, ऑलरेडी मैंने इसको बड़े एलेबोरेटेड वे से डिस्कस किया है। रेटिंग उनकी 4 से अबव होनी चाहिए, ठीक है। जब भी हमने कोई प्रोडक्ट दराज से भी लेनी हो तो हम पहले रेटिंग देखते हैं ना कि रेटिंग कितनी है। रेटिंग अगर अच्छी हो तो हम प्रोडक्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं। प्ले स्टोर से भी ऐसे ही होता है, कोई ऐप डाउनलोड करनी हो तो रेटिंग की तरफ नज़र जाती है ना कि रेटिंग अच्छी होएगी तो इसको डाउनलोड करेंगे। तो सेम लाइक डैट अमेजोन पे भी हमने रेटिंग देखनी है, 4.2 से ज़्यादा होनी चाहिए। ब्रांड डोमिनेंसी ना हो, ये सारी चीज़ें जो है ना, ओवरवेट प्रोडक्ट ना हो। मैं ओवरव्यू इसका बता रही हूँ जस्ट, ठीक है। प्रैक्टिकली हम एक एक को हम ना अलग से डिस्कस करेंगे। अच्छा, वेट ज़्यादा ना हो। वेट अगर ज़्यादा हुआ इट्स मीन प्रोडक्ट हमें लेफ्ट करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल 2.5 से यानी 2.5 किलोग्राम से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर वो ज़्यादा होगी ना तो इट्स मीन कि हमने चाइना से शिप करवानी है ना प्रोडक्ट, यूके या यूएसए में, तो वो फिर शिपमेंट के चार्जेस हमें ज़्यादा पड़ जाते हैं। अमेज़ोन की फ़ी अमेज़ोन की अपनी फ़ी भी होती है, स्टोरेज फ़ी अमेज़ोन वो भी डाल देता है, तो इस वजह से वो प्रोडक्ट हमारे लिए हमें लेफ्ट करनी पड़ती है, ठीक है। अब यहाँ पे अच्छा, अब यहाँ पे ये है कि हमने ना फॉर एग्जांपल सबसे पहला स्टेप होता है प्रोडक्ट हंटिंग का, प्रोडक्ट्स को फाइंड आउट करना, ठीक है। प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फाइंड आउट करना, ठीक है। अब इसमें देखें कि प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फर्स्टली हमने फाइंड आउट करना होता है, उसके बाद हमने मूव ऑन करना होता है अपने जब प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है ना, डिफरेंट वे से प्रोडक्ट के आइडियाज़ हम फाइंड आउट करते हैं। जब प्रोडक्ट का आइडिया मिल जाता है फिर उसके बाद हम उस पर एनालिसिस करते हैं। प्रोडक्ट के आइडिया का क्या है, वो तो आपके पास बैठे बैठे भी माइंड में आ सकता है, ठीक है। अब इसी को ना मैं एलैबोरेट करती हूँ यहाँ से। फॉर एग्जांपल गूगल पे जाते हैं और यहाँ से मैं आके आपको बताती हूँ। पता लगा तनु शौक फुलां दा दावा जरूर। अच्छा, ये किसकी आवाज़ आ रही थी अभी? जी स्टूडेंट में से कोई बताए किसकी आवाज़ आ रही थी? आयशा मैम नसीर। सॉरी, आयशा नज़ीर थी। आयशा नसीर, आयशा, चलें, बहुत गलत बात है। मैंने कहा है कि म्यूट करें अपनी जो वॉइस हैं, वो अपनी वॉइस को म्यूट करके क्लास में आया करें, ठीक है। और बाकी क्यूरीज वगैरह तो डेफिनेटली हमने लास्ट पे लेनी होती है। चलें जी, स्टार्ट करते हैं अगेन यहाँ पे। ओके, इट्स ओके। अच्छा, मैं ना प्रोडक्ट के आइडियाज़ को फर्स्टली एलेबोरेट करूँगी, ठीक है, और उसके बाद हम मूव ऑन करेंगे नेक्स्ट। अभी मेरे ख्याल में अभी इस तरह करते हैं
कि प्रोडक्ट के आइडियाज़ को ना नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट वो हमारा हो जाएगा। इसको इधर ही स्टॉप करते हैं, रिकॉर्डिंग को सेव करते हैं और वेट कीजिएगा। ये जूम की रिकॉर्डिंग जो है ना ये 2 से 3 मिनट ले जाती है डाउनलोड होने में। तो ये जो ही डाउनलोड होती है अगेन आपसे लिंक शेयर किया जाएगा, उसके थ्रू आपने क्लास ज्वाइन करनी है और नेक्स्ट हम देखते हैं कि प्रोडक्ट के आइडियाज़ को हम किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सो ओके जी स्टूडेंट्स, अभी स्टे ट्यून्ड एंड अभी मैं लिंक बता दूँगी, उसके थ्रू आपने क्लास ज्वाइन कर लेनी है आगे।